ओम साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक और बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़िए और बाबा का जयकारा लगाइए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम दोस्तों। साथियों, आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ शिपा श्री जी का। शिपा श्री जी उड़ीसा की रहने वाली हैं और ये हमें अपने 14 साल की जर्नी, जो बाबा ने इन्हें नित नए अनुभव कराए हैं, उसके बारे में बहुत सारे अनुभव बताती हैं। और ये सबसे पहले बाबा के श्री चरणों में अपना नमस्कार कहती हैं और कहती हैं कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हैं और कहती हैं कि बाबा की सेविका कहलाने का सौभाग्य जो इन्हें प्राप्त हुआ है, उसके लिए बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हैं। और इसके अलावा ये सभी साईं भक्तों को अपनी तरफ से नमस्कार कहती हैं और कहती हैं कि बाबा ने इनके जीवन में नित नए अनुभव करवाए हैं। और मैं आपको अपनी वो जर्नी बताती हूँ जब बाबा ने हमारे जीवन में प्रवेश किया और बाबा किस तरह से इनके संगी साथी बनने आए। साथियों, ये बताती हैं कि बात 2009 की है। 2009 ऐसा साल था जब ये बाबा को ज़्यादा जानती नहीं थी। लेकिन ये बताती हैं कि 2006 और 7 में मंडे के दिन एक सीरियल आया करता था शाम को, साईं बाबा का। इन्हें बहुत अच्छा लगता था और ये उसे बहुत चाव से देखा करती थी। ये कहती हैं कि इनके घर में एक बाबा की फ़ोटो भी थी और मम्मी कहा करती थी ये सत्य साईं बाबा हैं। इसके अलावा साईं बाबा के बारे में इनके कोई भी रिश्ते, नातेदार या कोई भी सराउंडिंग में ऐसा नहीं था जो कि बाबा के बारे में जानता हो। ये कहती हैं 2009 ये 10वीं क्लास में थी और इनको पढ़ाने के लिए घर में एक ट्यूटर आया करता था। ये बताती हैं कि एक दिन ये ऐसे ही ट्यूशन पढ़ रही थी तो दरवाजे पे एक ऑरेंज कलर के कपड़ों में बाबा आते हैं और वो मम्मी को कहते हैं कि मैं शिरडी से आया हूँ। और ये बताती है कि मम्मी ने शायद उनको पानी दिया था पीने के लिए और कुछ पैसे भी दिए थे। ये कहती हैं जाते जाते वो बाबा मुझे आशीर्वाद दे के गए कि तू 10वीं में फर्स्ट डिवीज़न पास होगी और इंजीनियरिंग करेगी। बाबा चले जाते हैं। मार्च के टाइम पर पूर्णिमा के दिन इनके गांव में एक मेला लगता है छोटा सा, और ये भी उस मेले में जाती हैं। ये कहती हैं वहाँ पे मैं एक बाबा की तस्वीर देखती हूँ और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हूँ और 10 या 15 रुपए का वो पोस्टर था और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं घर लेकर आ जाती हूँ। लेकिन जब ये घर लेकर आती हैं और अपनी मम्मी को दिखाती हैं तो इनकी मम्मी इनके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उनकी मम्मी उस पोस्टर को बाहर दीवार पे रख देती है। ये कहती हैं कि मम्मी ने उनकी पूजा नहीं करी, इवन मुझ पे गुस्सा किया। ये कहती हैं लेकिन मैं भी पूजा करने के इरादे से नहीं लेकर आई थी, बस मैं उस पोस्टर की तरफ अट्रैक्ट हुई, बाबा की तरफ अट्रैक्ट हुई और मुझे बहुत प्यार आया उस बाबा पे और मैं उन्हें लेकर आ गई। ये कहती हैं खैर पोस्टर वहीं दीवार पे पड़ा रहा। कुछ टाइम बाद इनका 10th का रिज़ल्ट आया और ये फर्स्ट डिवीज़न पास हुई और बाबा के कहे मुताबिक इनका सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में भी सिलेक्शन हो गया। ये कहते हैं लेकिन रिश्तेदार और घर वाले इस बात के लिए फ़ोर्स कर रही थी कि 11वीं में एडमिशन लो और 11वीं में एडमिशन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। पर होता क्या है कि बाबा की ही चलेगी भैया, बाबा तो अपना आशीर्वाद दे के गए थे। फर्स्ट डिवीज़न बाबा के कहे अनुसार आई तो बाबा के कहे अनुसार इंजीनियरिंग डिप्लोमा में भी एडमिशन होना था। चाहे किसी ने कितनी भी ज़िद करी हो, इनका जो एडमिशन हुआ वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए हुआ। ये कहती हैं कि उस समय इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा से जो इनका एडमिशन हुआ,
भुवनेश्वर के सबसे बड़े, उसका नाम है KIIT इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर इनका एडमिशन हुआ। ये कहती है ये बाबा की कृपा ही थी कि इतने बड़े कॉलेज में इनका एडमिशन हुआ। कहते हैं कि वह वहाँ पर हॉस्टल में रहीं और हॉस्टल में ये जिस रूम में रहती थी वहाँ एक लड़की मिली इन्हें, और ये क्या देखती थी, वो लड़की हर रोज़ बाबा की छवि को उतारती है, बेड पे रखती है, गले लगाती है, प्यार करती है और इवन किस भी करती है कि भला भगवान को ऐसे कौन करता है। खैर ये उसकी भक्ति थी। ये कहती हैं कि कुछ टाइम बाद इन्हें हॉस्टल से 1 या 1.5 महीने बाद बाहर जाने को मिला होगा, तो ये बाबा का एक चिपकाने वाला स्टिकर था वो अपने साथ लेकर आ गई। ये कहती हैं बाबा के उस स्टिकर को इन्होंने दीवार पे लगाया और जब ये मॉर्निंग में उठती थी तो बाबा को प्रणाम करती थी। ये कहती है धीरे धीरे मैं बाबा की तरफ अट्रैक्ट होती चली गई। ये कहती है कि अट्रैक्ट क्या, मैं जैसे दीवानी हो गई बाबा की, मैं पागलों की तरह बाबा को पूजने लगी। ये कहती हैं एक बार मुझे स्वप्न आया और स्वप्न में बाबा ने मुझे अपनी पूजा का हिंट दिया और इन्होंने अपना ये स्वप्न शायद अपनी फ्रेंड को बताया होगा, तो इनकी फ्रेंड ने मंदिर से लाकर इनको स्तवन मंजरी दी और ये स्तवन मंजरी का पाठ करने लगी। ये बताती है ये स्तवन मंजरी तो पढ़ती ही थी, साथ ही साथ साईं बाबा की मंथली एक मैगज़ीन आया करती थी, ये उसको भी पढ़ा करती थी। समय बीतता गया, ये बाबा की भक्ति में लीन होती चली गई। ये बताती हैं कि एक बार इन्हें स्वप्न आया और ये स्वप्न में क्या देखती हैं कि ये जो हॉस्टल की सीढ़ियाँ हैं उससे नीचे की तरफ गिर रही हैं और जहाँ ये गिर रही हैं वहाँ पे नीचे बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं। ये कहती है जैसे ही मैं गिरने को होती हूँ एकदम से बाबा का हाथ आता है और मुझे पकड़ लेता है, थाम लेता है और हाथ थामता क्या है, मुझे लेकर एक ऐसी जगह चला जाता है जो स्वर्ग जैसी सुंदर थी। जी हाँ, स्वर्ग जैसी दुनिया में बाबा मुझे लेके जाते हैं। ये कहती है और वहाँ पे बाबा ने मुझे चाँद दिखाया, चाँद जिसमें शिव और पार्वती जी थे। ये कहती हैं कि शिव पार्वती को देखकर इतना स्वर्ग जैसा वो स्वप्न देखकर इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था और बाबा इन्हें कहते हैं कि तुझे पता है तू मेरी बहुत प्रिय भक्त है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। स्वप्न में ये भी बाबा को कहते हैं कि बाबा मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद बाबा क्या करते हैं, बाबा एक इन्हें नदी के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। ये कहते हैं कि बाबा ने इन्हें कांटों से बचाया, स्वर्ग जैसी दुनिया दिखाई और ये बहुत बाबा को बहुत मानने लगी। और कहते हैं ना कि जब हम बाबा से अटैच होने लगते हैं तो बाबा हमारे स्वप्न में आकर हमें दर्शन देते हैं, हमें मुसीबतों से निकालते हैं। हो ना हो बाबा ने उस वक्त जो भी कांटे इनकी ज़िंदगी के होंगे वहाँ से उठाकर इन्हें अच्छी जगह रखा। ये कहती हैं कि एक बार की बात है कि ये अपनी दीदी के साथ, कोई इनकी दीदी होगी, उसके साथ एक बड़े मंदिर जाती हैं। ये वहाँ से एक बुक उठाकर लेकर आती हैं जो कि बाबा के सवाल और जवाब की बुक थी। लेकिन हाँ, इस बारे में बात बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इनका नाम है शिपा श्री। ये बताती हैं कि ये अपने मम्मी पापा के शादी के 10 साल बाद हुई थी और शायद भोले की कृपा से हुई थी और इसलिए इनकी मम्मी और पापा ने इनका नाम शिपा श्री रखा। श्री मतलब शिव, प मतलब पार्वती और श्री मतलब लक्ष्मी। इसीलिए जब ये वो स्वप्न देखती हैं कि बाबा ने शिव और पार्वती इन्हें चांद में दिखाए तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बाबा मेरा नाम भी शिपा श्री है, इसलिए बाबा ने मुझे बताया कि मैं किस कृपा से हुई हूँ और बाबा मुझे कितना प्यार करते हैं। खैर मैं आपको बता रही थी कि ये वहाँ से मंदिर से एक सवाल जवाब की बुक लेकर आते हैं। ये कहती है उस समय भी हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो इनके मन में सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर एक सवाल था। ये कहती हैं जो भी उसमें गाइडलाइन थी सवाल जवाब पूछने की, वो फॉलो करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, बाबा की पूजा करती हैं और बाबा के सामने
सवाल रखती हैं कि बाबा हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कब सही होगी। इसका जो जवाब उनके पास आता है वो ये आता है कि कुछ टाइम बाद मैं स्वयं तुम्हारे पास मूर्ति या तस्वीर के रूप में आऊँगा और फिर तुम मेरी पूजा करना और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब ये सोचती हैं कि बाबा मेरे पास किस तरह से आएंगे। इनके मन में ढेरों सवाल थे कि बाबा कैसे आएंगे, क्या कोई मुझे बाबा की तस्वीर गिफ्ट करेगा, मूर्ति लाएगा मेरे लिए, या मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिलेगी। बहुत सारे सवालों को लेकर इनके दिन बीत रहे थे। लेकिन एक महीना बीत जाता है, लेकिन बाबा की तस्वीर या मूर्ति मिलने का कोई भी सिंबल या कोई भी साधन इन्हें नज़र नहीं आता। फिर इनके मन में एक ख्याल आता है कि हो सकता है ये बुक फेक हो। लेकिन बुक ज़रूर फेक हो सकती है, लेकिन इनके मन में बाबा के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास था वो फेक नहीं था। ये कहती है मैं बाबा की रोज़ पूजा करती थी, मंदिर जाती थी और बस बाबा की भक्ति में लीन रहती थी। ये कहते हैं इनका कोर्स भी कंप्लीट होने को जा रहा था। तो एक दिन ऐसा होता है कि ये जब सो रही होती हैं, ये बताती है कि उनके उस रूम में 3 लड़कियां रहती थी। इनका जो बेड था वो विंडो की साइड पे था। एक दिन मंगलवार के दिन ये सोती हैं रात को, और मॉर्निंग में जब उठती हैं तो ये क्या देखती हैं, खिड़की के पास एक मूर्ति रखी है बाबा की, जिसमें बहुत सारा चंदन लगा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सालों से इस मूर्ति की पूजा की गई हो। ये देखती हैं इधर उधर, तो दोनों की दोनों इनकी रूममेट सो रही होती हैं। विंडो का दरवाज़ा भी बंद होता है, मेन डोर का दरवाज़ा भी बंद होता है। इनके मन में ख्याल आता है कि आखिर ये मूर्ति आई कैसे। जब ये विचार कर ही रही थी तो अचानक से इनके माइंड में क्लिक होता है, अरे बाबा का जो जवाब मुझे मिला था ये मिला था कि मैं मूर्ति या तस्वीर के रूप में तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो बाबा ने अपना जो वादा था वो पूरा किया और बाबा आ गए मेरे पास। ये बहुत खुश होती हैं। ये बताते हैं कि इनके पापा भी उस टाइम पे भुवनेश्वर में ही जॉब करते थे। ये अपने पापा को वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन बुलाती हैं और अपने पापा के हाथ में मूर्ति देती हैं और घर भिजवा देती हैं। वेडनेसडे को बाबा इनके घर जाते हैं और थर्सडे से इनके घर में बाबा की पूजा होने लगती है। मैं वो मूर्ति भी आपके साथ शेयर करूँगी जो इनके पास है। ये कहती हैं कि जैसे कि बाबा ने प्रॉमिस किया था कि मैं मूर्ति या तस्वीर के रूप में आपके घर आऊँगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। ये कहती हैं कि जब से मेरे घर में वो मूर्ति आई है, बाबा की हमने पूजा करनी शुरू की है, हमारी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधर गई है। अब हम फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और साथियों बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा की भक्ति जो है वो दिल से करो, श्रद्धा और सबूरी के साथ। कभी कोई चीज़ मिलने में अगर देरी हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा झूठे हैं। बाबा कुछ नहीं करते, बाबा करते हैं और सही समय आने पर करते हैं। बाबा भी तो देखते हैं कितनी सबूरी के साथ मेरे द्वारा किए गए चमत्कारों का वेट कर रहा है। और साथियों जो सिपा श्री जी हैं, ये कहती है बाबा के हर दिन और हर पल इन्हें कोई ना कोई अनुभव होते हैं। बाबा इनके अंग संग रहते हैं। 14 सालों से जब से ये बाबा से जुड़ी हैं, बाबा ने हमेशा इनका साथ दिया है। धीरे धीरे बाबा से जुड़ के इनकी सारी लाइफ की हर्डल्स दूर हुई हैं। ये कहती हैं कि मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ। ये बाबा के बहुत प्यारे पोस्टर्स बनाती हैं और इवन मैं सिपा श्री जी को बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी कि आपने मेरे नाम को भी जो इतना डिज़ाइनर बना के मुझे दिया है ना, रियली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे भी इस काबिल समझा कि मेरे नाम के लिए भी, मेरे नाम का एम लिखने के लिए भी तुमने इतना टाइम लगाया, अपना प्रेशियस टाइम दिया। थैंक यू सो मच शिपा, हमारे साथ अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। और शिपा जी बताती हैं कि इनके पास बाबा के बहुत सारे अनुभव हैं
और हाँ, ये भी बताती हैं कि एक चैनल है हेमा माँ का। हेमा माँ जिन्हें कहा जाता है कि वो बायजा माँ का रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। और इनकी रिक्वेस्ट है सभी साईं डिवोटीज़ से कि हेमा माँ के उस चैनल को ज़रूर देखें, ताकि बाबा ने किस तरह से उन्हें बताया कि उनका ये रीबर्थ है और उनकी ज़िंदगी में बाबा ने कैसे-कैसे चमत्कार किए हैं। बहुत अच्छा चैनल है वो भी, मैंने भी देखा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और रियलिटी में हेमा माँ जब बोलती है ना, तो बहुत कहते हैं ना, किसी के चेहरे से ही ममता झलकती है और प्यार झलकता है और मासूमियत झलकती है। वो बिल्कुल हेमा माँ बिल्कुल वैसी ही हैं। सभी साईं डिवोटीज़ से अनुरोध है, चैनल को ज़रूर देखिएगा। और शिपा जी, वंस अगेन आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हमें वेट रहेगा आपके अनुभवों का, जैसे कि आपने बोला है कि आप और अनुभव भेजेंगे। इसके अलावा सभी साईं डिवोटीज़ से यही कहना चाहूँगी कि बाबा से ये कहिए, देना हो तो दीजिए जन्म-जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म-जन्म का साथ। ओम साई राम। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।